हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी सीबीटी 1 कटअप एनालिसिस ऑलरेडी हमने बात कर रखा है। आरआरबी तिरुवनंतपुरम या थिरुवनंतपुरम का नाम में थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन जो आरटीआई का डाटा है और जो एनालिसिस का डाटा था वो लगभग मैच कर गया है। थोड़ा बहुत का अंतर पड़ा है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए खुशखबरी है, अगर नौकरी नहीं करना चाहें, सीबीटी 2 नहीं भी देना चाहें, बस क्वालिफाई कर जाइए, घर से उठा के ले जाएगा सीबीटी 2 में, ज़बरदस्ती पेपर दिलाया जाएगा, क्वालिफाई कराया जाएगा। आप नहीं भी चाहेंगे तो बोला जाएगा कि आप क्वालिफाई कर गए हैं, आ जाइए पेपर देने। अब नहीं जाइएगा तो अब क्या कहा जाए, लेकिन पकड़ने की कोशिश तो आरआरबी करेगा ही। कैसे? क्योंकि जितने कैंडिडेट हैं उतना से ज़्यादा लोगों को लेना है, प्लस यूआर में भी सिलेक्शन हो जाएगा तो खाली रह सकता है, 15 गुना कैंडिडेट नहीं हो सकता है सीबीटी 2 में। कंडीशन कैसे है तो चलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस पे तिरुवनंतपुरम पे और टोटल के टोटल लोगों का कोई आइडिया रहता है। 21 के 21 आरआरबी पे हमने अपना एनालिसिस दे दिया है एएलपी के केस में, क्योंकि हमारे पास स्कोर भी आ गए थे और डाटा भी आ गए थे। बहुत विद्यार्थी परेशान है टेक्नीशियन के लेके। तो देखिए टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आज तक है भाई साहब, अभी एक आने दीजिए, उसके बाद आंसर की 4-5 दिन में आएगी, 4-5 तारीख तक। तो टेक्नीशियन का आंसर की का 2-3-4-5 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद स्कोर मेरे पास आएगा तभी हम बात कर पाएंगे। थोड़े बहुत, वो भी पूरा नहीं, क्योंकि आईटीआई का बहुत सारा ट्रेड है, अलग अलग ट्रेड में कटअप 20 नंबर से लेकर 60 नंबर का वेरिएशन होगा। तो 60 नंबर का मैं बोलूँ कि एक आरआरबी का कटअप 20 क्वालिफाई पे हो जाएगा एसटी का, दूसरे आरआरबी का 60 पे हो जाएगा, तीसरे आरआरबी में 80 का हो जाएगा, चौथे में 90 का हो जाएगा। तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऐसे ही स्कोर देखने के लिए मिलेगा यहाँ, जिसका नंबर कितना होगा, बहुत उथल पुथल होगा, क्वालिफाई से लेके बहुत ऊपर तक जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एलपी में जो डाटा आया है उसके डाटा के हिसाब से यूआर में 6223, एसी में 3117, एसटी में 3906, ओबीसी में 4209 और ईडब्ल्यूएस में 221 मात्र कैंडिडेट हैं। 150 लोग जाने हैं, उसमें से भी सीबीटी 1 में बहुत सारे एब्सेंट होंगे और टोटल 17,676। अब मैच कैसे कर गया डाटा, उसको मैं अपने पीडीएफ के माध्यम से दिखाऊंगा कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया था ना वो यही किया था। देख लीजिएगा, जो वीडियो देखते हैं उनको पता होगा। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, स्किपेबल कैंडिडेट पे बात नहीं करेंगे। हमने 18,000 पे एनालिसिस निकाला था, यहाँ 17,776 है। कितना नज़दीक क्लोज है? 300 का भी डाटा वेरिएशन है, 324 का डाटा वेरिएशन है मेरे अनुमान और एक्चुअल में। तो बिल्कुल सही है ना? तो एक चीज़ सही है, उसमें हमने पेपर का 70% लगाया तो वो भी लगभग 300 का ही वेरिएशन, 300 क्या 300 से भी कम 200 का वेरिएशन है। और टोटल अगर कम्युनिटी वाई कैंडिडेट अगर देखेंगे, पूरा डाटा एनालिसिस करेंगे तो यूआर में 8.3 का रेशियो और आपका एसी में 2.3 का, 3.3 एसटी में, ओबीसी में 98 का रेशियो। क्यों? क्योंकि दो ही लोग को वैकेंसी है, 30 से ज़्यादा नहीं लेंगे, 30, 32, 34, 35 जो लास्ट नंबर होंगे वही लेंगे। लेकिन ओबीसी के लिए एक ही ऑप्शन है, मैंने बोल दिया है, तिरुवनंतपुरम में यूआर में आपको क्वालिफाई करना है तो आप ओबीसी का कटअप ना देखें, यूआर का कटअप देखिए। ईडब्ल्यूएस में 150 लोगों को लेना है और पेपर ही 154 लोग दिए हैं, इसमें से भी 30, 40, 50 लोग इधर ही आ जाएंगे यूआर में, तो बचेंगे कहाँ? यहाँ नील बटा सन्नाटा। इसलिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा उसको उठा के ले जाया जाएगा। भाई सीबीटी 2 दे दो, रेलवे की बदनामी हो जाएगी। जितना कैंडिडेट को बुलाया है उतना नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं। इन सारे डाटा लेके, सारा स्कोर लेके एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है, देख रखे होंगे आपने। 40 से ज़्यादा स्कोर वाले कैंडिडेट 17.86 थे, उस हिसाब से 2225 बैठ रहे थे हमारे यूआर से जो कैंडिडेट हैं, जबकि लेना था 1485। उस हिसाब से अगर देखते हैं तो पहले और डाटा, अभी भी डाटा आरटीआई के बाद में बहुत डिफरेंस नहीं है। तो कुल मिला के कह दें कि मेरा एनालिसिस यहाँ एक तरफ से सही जा रहा है। 45 के ऊपर में जाते हैं तो 9.7 यानी 10% नंबर है, ये जेन्युइन सी नंबर है और उसमें डाटा आ रहा है हमारा मैच कर जा रहा है और कम हो जा रहा है। ये तो क्लियर है 45 से कम कटअप जाएगा। सोशल मीडिया में जो वोकल कैंडिडेट है उसका स्कोर पहले आ जाता है, फिर बाद में आता है, वो सब घटाने के बाद टोटल अगर दिखता है ना तो पहले के एनालिसिस में मेरे पास से यूआर
यूआर में कोई चेंज नहीं, ओबीसी में कोई चेंज नहीं। आपका ईडब्ल्यूएस में पहले ही अनुमान लगा रखे थे लास्ट क्वालिफाई कैंडिडेट का स्कोर होगा, और वही दिख ही रहा है, लास्ट क्वालिफाई कैंडिडेट ही होगा। ईडब्ल्यूएससी और एसटी में एक एक दो नंबर की कमी आएगी, ये है अनुमान, क्योंकि कैंडिडेट का संख्या यहाँ कम है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे मैं अनुमान से बताया था, तो हमने क्या किया था, सबका एवरेज लिया था। लेकिन यहाँ देखिएगा ना, अगर एक पूरा वैकेंसी में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा कोई ओबीसी में कहीं दिख जाता था, ईडब्ल्यूएस वगैरह, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो यूआर में है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यूआर में है, और दूसरे रूप से ये ओबीसी का भी कैंडिडेट यूआर ही है, क्योंकि ओबीसी की वैकेंसी ही नहीं है यहाँ पे। तो कुल मिला के टोटल 17,000 कैंडिडेट है, उसमें 6 4 10,000 11,000 कैंडिडेट तो यूआर के ही है। ये ध्यान रखिएगा, यूआर के लिए ही भरे हैं। दो, आपको क्या लगता है 4200 कैंडिडेट भरे हैं तो 2 पोस्ट के देख के भरे हैं? नहीं, 99 पोस्ट दे के भरे होंगे, सिंपल सी बात है। या उनको नॉलेज ही नहीं होगा कि ओबीसी की कितनी पोस्ट है, उसमें से भी एक सर्विसमैन का एक चला गया तो वो भी गया। तो ये सारे कंडीशन देखते हुए यहाँ देखेंगे तो बहुत बेकरार कंडीशन है, इसलिए एससी एसटी का कटअप 1-2 नंबर कम होगा, और वो कटअप करके मैंने यहाँ पे लाया है। पहले 32 से 36 मेरा अनुमान था 75 में से, अब 31 से 35 एससी का, और 30-35 वाला 29 से 34 में कम होगा। बाकी वही 33 से 39 और यहाँ 36 से 40, 36 से 42 वाला मेरे तरफ से कटअप रहेगा। और मैं इसी पे अभी अनुमान लगाता हूँ कि सही है, क्योंकि एक कदम और नज़दीक हम बढ़ गए हैं इस आरटीआई डाटा की तरफ से। अगर आरटीआई डाटा नहीं था तो मेरे पास कम्युनिटी वाइज जो सोशल मीडिया का 18,000 डाटा था, उसी से एनालिसिस किया, एकदम बिल्कुल मैच कर गया। तो हम एक लेवल एडवांस पहुँच चुके हैं, और अनुमान है कि कटअप भी लगभग क्राइटेरिया में ही आएगा। थैंक यू।